नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 23 जून से लेकर के 30 जून तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आप। ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से पीडीएफ आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। वहाँ पे आप विजिट कीजिएगा, आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है। हम जो न्यूज़ पढ़ाते हैं वो हमारे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, उसके बाद में बहुत सारे न्यूज़पेपर से जो है वहाँ पे द पीआईबी से सोर्सेस हैं, वहाँ से हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं। आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला आज का 26वां प्रश्न देख लेते हैं। 1 से 25 तक ले हम लोग पहले इसको कर लिए थे। आज से 26 से प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट की गई 1 जनवरी 2024 तक कितने देशों में महिलाओं के पास में 1/3 से भी कम कैबिनेट मंत्री का पद है? तो ऑप्शन है 100 या फिर 121 या फिर 141 या फिर 161। तो 141 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि 1 जनवरी 2024 तक जो है 141 देशों में महिलाओं के पास कैबिनेट मंत्री के 1/3 से भी कम पद होंगे। ठीक है। 141 आपको याद रखना है। चलिए आज का 27वां प्रश्न देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 21 जून को, 22 जून या 23 जून या फिर 24 जून को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 23 जून को। 23 जून को जो है हर साल जो है ओलंपिक, दुनिया भर में खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हर साल जो है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 23 जून आपको याद रखना है। अगला 28वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत की ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति स्वामी ने अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024 के दौरान किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे? ठीक है। तो ऑप्शन है रिकर्व टीम इवेंट या फिर कंपाउंड टीम इवेंट या फिर मिश्रित टीम इवेंट में या फिर व्यक्तिगत इवेंट में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा कंपाउंड टीम इवेंट में जो है ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति स्वामी ने अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024 के दौरान जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। कंपाउंड टीम इवेंट आपको याद रखना है, जो कि तुर्की में आयोजित किया गया था। अगला 29वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ज्योति सुरेखा वेन्नम या फिर परनीत कौर या फिर प्रदीप सिंह खरोला या फिर पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला को जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप सिंह खरोला का नाम आपको याद रखना है। अगला 30वां प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में 86 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया है और उन्हें अयोध्या में रामलला के अभिषेक समारोह का आयोजन करने के लिए जाना जाता था? ठीक है। ऑप्शन प्रदीप सिंह खरोला, ज्योति सुरेख वेनम या फिर परनीत कौर या फिर पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित हो जाएगा। ठीक है। ये इन्होंने अयोध्या में रामलला के अभिषेक समारोह का आयोजन करने के लिए जाना जाता है। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, जिनका हाल ही में 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है। अगला 31वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2036 तक भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम वरिष्ठ और जूनियर दोनों को मिला करके उसको प्रायोजित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात या फिर राजस्थान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ओडिशा हो जाएगा। ठीक है। ओडिशा आपको याद रखना है। अगला 32वां प्रश्न देख लेते हैं। 32वां प्रश्न, किस तारीख से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पहल की शुरू की जाएगी? ठीक है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में। ऑप्शन है 23 जून या फिर 1 जुलाई, 1 अगस्त या फिर 1 सितंबर को। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई। 1 जुलाई को जो है मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पहल की शुरू किया जाएगा। ठीक है। 1 जुलाई आपको याद रखना है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 33वां प्रश्न देख लेते हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह में भारतीय वायुसेना का अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तरंग शक्ति अभ्यास किसका है? तो भारतीय वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है। ये इसका कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो भोपाल, जोधपुर, जयपुर या फिर लखनऊ में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर में। जोधपुर में जो है भारतीय वायुसेना का अभ्यास है तरंग शक्ति, इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। जोधपुर आपको याद रखना है, जोधपुर राजस्थान में।
अगला 34वां प्रश्न कि हाल ही में भारतीय सेना के लिए वायरलेस तकनीक पर सहयोग करने के लिए किन संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन IIT दिल्ली और DRDO, या फिर मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और समीर, या फिर NIT त्रिची और इसरो, या फिर अन्ना विश्वविद्यालय और बार्क। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और समीर जो है मिलकर के भारतीय सेना के लिए वायरलेस तकनीक पर सहयोग करने के लिए जो है इस हाल ही में इन संस्थानों के साथ में समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और समीर के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगला 35वां प्रश्न, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने SBMU 2.0, ठीक है, SBMU 2.0 के तहत कौन सी पहल की शुरू किया गया है? किसके द्वारा? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन है स्वच्छ भारत हरित भारत, या फिर स्वच्छ भारत अभियान, या फिर सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, या फिर मिशन क्लीन सिटी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ अभियान जो है हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा SBMU 2.0 के तहत में ये पहल शुरू किया गया है। कौन सा पहल है? तो सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी के नमूने वापस लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पे जहाँ पे लाइट नहीं होती है उस जगह से मिट्टी के नमूना हाल ही में लाया गया है। किस देश के द्वारा लाया गया है? तो ऑप्शन है USA अमेरिका, या फिर रूस, या फिर भारत, या फिर चीन के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा चीन के द्वारा। चीन के द्वारा हाल ही में जो है चंद्रमा के उस जगह से मिट्टी के नमूने वापस लाया गया है जहाँ पे अंधेरा ही रहता है, ठीक है, जहाँ पे प्रकाश नहीं होता है। तो चीन आपको याद रखना है। अगला 37वां प्रश्न कि हाल ही में 24 जून को इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? ठीक है, तो IB के निदेशक कौन है? तो अजीत डोभाल, तपन कुमार डेका, अरविंद कुमार, या फिर राजीव जैन। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा तपन कुमार डेका, ठीक है। IB के निदेशक जो है तपन कुमार डेका है, इनका 1 साल के लिए कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तपन कुमार डेका का नाम आपको याद रखना है। अगला 38वां प्रश्न कि हाल ही में 24 जून को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के महानिदेशक के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है अजय मित्तल, भरत लाल, सुनील अरोड़ा, या फिर राजीव गौबा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा भरत लाल। भरत लाल जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव है, जिनका 1 वर्ष का कार्यकाल में विस्तार भी किया गया है, ठीक है। भरत लाल का नाम आपको याद रखना है। अगला 39वां प्रश्न कि हाल ही में 24 जून को देश का पहला लिथियम ब्लॉक कहाँ नीलाम किया गया है? 24 जून को जो है देश का पहला लिथियम ब्लॉक कहाँ नीलाम किया गया है? ऑप्शन मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, या फिर कोलकाता। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है देश का पहला लिथियम ब्लॉक की नीलामी किया गया है। नई दिल्ली आपको याद रखना है, ठीक है। 24 जून को नई दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में जो है देश के पहले लिथियम ब्लॉक की नीलामी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी के द्वारा महत्वपूर्ण खनिज नीलामी के चौथे चरण के दौरान जो है माइकी साउथ माइनिंग को किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 40वां प्रश्न कि हाल ही में किसने घोषणा किया है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जो है मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन क्या है? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, या फिर पीयूष गोयल। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CEL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम आपको याद रखना है। अगला 41वां प्रश्न कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मेथनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन करने की एक कुशल विधि विकसित किया है? किसका उपयोग करके? तो मिथनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करके हाइड्रोजन का उपयोग करने की एक कुशल विधि भी तैयार किया है। तो किसके द्वारा? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, या फिर भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति, या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मुंबई के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति के द्वारा जो है हाल ही में मिथनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन करने की एक कुशल विकसित किया गया है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति का नाम आपको याद रखना है। अगला 42वां प्रश्न कि हाल ही में ओम बिरला किस राजनीतिक दल से है जिन्हें दोबारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर आम आदमी पार्टी, या फिर भारतीय जनता पार्टी, या फिर शिवसेना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के जो है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है ओम बिरला जी, जिनका हाल ही में दोबारा जो है लोकसभा अध्यक्ष के लिए इनका निर्वाचन किया गया है, ठीक है।
अगला 43वां प्रश्न देख लेते हैं कि नए आपराधिक कानून पूरे भारत में कब लागू होंगे। नए आपराधिक कानून जो है पूरे भारत में कब लागू होंगे। तो ऑप्शन है 1 जनवरी 2024 से, या फिर 1 अप्रैल 2024 से, या फिर 1 जुलाई 2024 से, या फिर 1 अक्टूबर 2024 से। तो 1 जुलाई 2024 जो है भारत में नए आपराधिक कानून लागू किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से भारत में नए आपराधिक कानून लागू किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, 1 जुलाई। अगला 44वां प्रश्न कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है अभी गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। इनका 100वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है, तो ऑप्शन है ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना या फिर चिली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पराग्वे। पराग्वे जो है 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ठीक है, पराग्वे का नाम आपको याद रखना है। अगला 45वां प्रश्न की भारत अफ्रीका डाक नेता सम्मेलन, भारत में जो है भारत अफ्रीका डाक नेता सम्मेलन कब आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन है 15 से 20 जनवरी 2024 को, या फिर 10 से 15 मार्च 2024 को, या फिर 21 से 25 जून 2024 को, या फिर 5 से 10 अगस्त 2024 को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 21 से 25 जून 2024 को जो है भारत अफ्रीका डाक नेता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, 21 से 25 जून 2024 तक आपको याद रखना है। अगला 46वां प्रश्न कि हाल ही में 26 जून को दुनिया का सबसे युवा स्नातक कौन बना है। 26 जून को दुनिया का सबसे युवा स्नातक कौन बना है। ऑप्शन है मालवत, या फिर सोबोर्नो इसाक बारी, या फिर तथागत अवतार तुलसी, या फिर अकृत जायसवाल। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सोबोर्नो इसाक बारी जो है 12 वर्षीय बांग्लादेशी अमेरिकी सोबोर्नो इसाक बारी जो है मालवण हाई स्कूल से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद 26 जून को दुनिया का सबसे युवा स्नातक बन गया है। 12 साल की आयु में ही मात्र उन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है। ठीक है, 12 वर्ष का है। ठीक है, क्या नाम है उनका, सोबोर्नो इसाक बारी का नाम आपको याद रखना है। अगला 47वां प्रश्न कि हाल ही में 26 जून को नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, या फिर उर्सुला वान डेर लियोन, या फिर मार्क रूट, या फिर इमैनुअल मैक्रोन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, मार्क रूट को जो है 26 जून को नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्क रूटे का नाम आपको याद रखना है, जो नाटो के अगले महासचिव होंगे, मार्क रूटे का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला 48वां प्रश्न कि हाल ही में 26 जून को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। ठीक है, 26 जून को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है। ऑप्शन है सौरभ गांगुली, कपिल देव, रवि शास्त्री, या फिर अनिल कुंबले। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, कपिल देव हो जाएगा। ठीक है, कपिल देव जो है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद संभाले हैं। कपिल देव का नाम आपको याद रखना है। कपिल देव की कप्तानी में 1983 में जो भारत जो है विश्व कप जीते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 49वां प्रश्न की हाल ही में 27 जून को किस फिल्म निर्माता ने नोएडा फिल्म सिटी के निर्माण के लिए यमुना प्राधिकरण के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है करण जौहर, बोनी कपूर, आदित्य चोपड़ा, या फिर अनुराग कश्यप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोनी कपूर हो जाएगा। ठीक है, बोनी कपूर जो है एकमात्र एक फिल्म निर्माता है जिन्होंने नोएडा फिल्म सिटी के निर्माण के लिए यमुना प्राधिकरण के साथ में समझौता किया है। ठीक है, बोनी कपूर का नाम आपको याद रखना है, जो कि जानवी कपूर के पिता है और श्रीदेवी के पति है। ठीक है, अनिल कपूर का भाई है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 50वां कि हाल ही में 27 जून को ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा किस भारतीय लेखक को पेन पिंटर पुरस्कार, ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति राय, विक्रम सेठ, या फिर अमिताभ घोष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति राय। अरुंधति राय को जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा जो है पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और अरुंधति राय का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही तक रखते हैं, 50 तक ही रखते हैं। अब फिर अगले बार में अगले नेक्स्ट वीडियो को हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, 50 से लेकर के अगले प्रश्न को देख लेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।